हमारी हो गई है रेडी। उसका हमने चूल्हा बंद कर दिया है। यहाँ पे हम बना रहे हैं पराठे और अंडे बनेंगे। और भिंडी तो मैंने सुबह के लिए बनाई, हस्बैंड को दूँगी नाश्ते में। और यहाँ पे हम बना रहे हैं सादी रोटी, कुछ पराठे बनाएंगे। तो आटा भी मैंने अभी अभी गूँधा था ताज़ा ताज़ा, क्योंकि मैं उठी भी हूँ, मैं सोई नहीं हूँ। मैं पूरी रात नहीं सोती, मैं सोती हूँ तकरीबन पौने 11 बजे तक। फिर मेरे को 12:30 बजे उठना होता है, बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, फिर दोबारा सो जाती हूँ। फिर मैं 2 बजे 2:30 बजे उठ के फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। तो सो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और ये हमारी 13वें रोज़े की सेहरी थी और उसकी अफ्तारी यहाँ पर हम बना रहे थे। ये 12वें रोज़े की सेहरी थी और 12वें रोज़े की अफ्तारी थी, क्योंकि हमने बनाए थे 12वें रोज़े को पकोड़े, क्योंकि काफ़ी दिनों से पकोड़े नहीं बन रहे थे। बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि पकोड़े बना लो। पकोड़े बनाने के लिए बेसन में मैंने सबसे पहले साबुत धनिया थोड़ा सा हाथ से मसल के वो डाल दिया और ज़ीरा डाल दिया 1 टेबल स्पून, और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी और नमक हस्ब ज़ायक़ा। और फिर हमने इसको गोल लिया। गोलने के बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले आलू वाले पकोड़े बना लिए हैं। वो पता नहीं कहाँ चले गए, दिखे नहीं, पता नहीं वो वीडियो शायद डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आलू वाले पकोड़े बनाए थे। सबसे ज़्यादा बच्चे आलू वाले पकोड़े खाते हैं और कोई से भी नहीं खाते। और सबसे ज़्यादा जो हमारे घर में खाते हैं शौक़ से, तो वो है मिर्चों के पकोड़े और आलू के पकोड़े। तो मिर्चें तो मैंने सेहरी में ही भर ली थी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे मिर्चों के पकोड़े हम बेसन में लपेटते जाएंगे और इसको बना लेंगे। फिर उसके बाद हमने पालक और हरी प्याज काट के, जो हमने फ्रीज़र करी हुई थी, फ्रोज़न बनाई हुई थी, तो उसको हम अब इसमें ऐड करेंगे। और ये आराम से टूट जाते हैं, कोई ये नहीं कि टाइम लगेगा। तो ये टूटेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने हाथ से मसल रही हूँ और ये टूट रहे हैं। तो यहाँ पे फटाफट से हम प्याज वाले पकोड़े बना लेंगे। और फिर मैंने बनाए दही भल्ले, जो मैंने दही भल्ले बना के रखे हुए थे। उसमें सिर्फ मैंने सिंपल सा अपना मसाला, चाट मसाला, वो जो चाट मसाला डाला था, चाट मसाला सॉरी कह रही हूँ, चनों का जो मसाला होता है दही बड़ों का, वो डाला था। और इमली की चटनी, हरी चटनी डाली थी और नमक मिर्च डाली थी, बस। तो ये डन हो गया था। और यहाँ पे पापड़ तल लिया था बच्चों के लिए और मैक्रोनी बना ली थी। और यहाँ पे हमने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर दी थी। ये इनको इज्जा ने दी थी, दोनों बहनों को। ये दोनों बहनों के अलग थे क्लिप्स और पोनी वगैरह थी। और अम्मी ने दिए थे लिफाफे। लिफाफे में थे 200 रुपये। तो यहाँ पे गिफ्ट तो गिफ्ट होता, भले कोई कितने का भी दे। तो यहाँ पे लिफाफे में इन सबको मिले थे 200 रुपये। नराफे को अलग मिले थे, इन सबको अलग अलग मिले थे। और कुलसुम ने दिए थे इन सबको सारा पैक करके, तीनों चारों को, पोनियाँ वगैरह, क्लिप्स। और इनकी जो इनको पसंद थे चैन रॉकेट, तो कुलसुम लाती रहती है अपने लिए, तो इन्हें भी बहुत पसंद है। तो कुलसुम ने इनके लिए भी लेकर आई थी। ये एक एक कुलसुम ने इनको दिया था, जिसमें ये पता नहीं लॉकेट, चैन और बुंदे होंगे, रिंग वगैरह थी। तो एक एक ये चीज़ें थी तीनों की। और इसमें पोनियाँ थी, ये बैंड थे हाथों के, और ये क्लिप थे हाथों के बैंड, बालों के बैंड भी थे। और तो ये तीनों के एक जैसी थी। और वीडियो पूरी वॉच करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यहाँ पे हमने अनबॉक्सिंग आज करी थी। और ये मेरे लिए भी लाई थी टॉप, मेरे लिए बुंदे लेकर आई थी। और एक बटरफ्लाई वाली वो रिंग लेकर आई थी कि मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। तो यहाँ पे हमने कहा चले आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं बच्चों को जो रोज़ा खुशाई में गिफ्ट मिले थे। उसमें ये मिशल के लिए भी लाई थी, किरत के लिए भी लाई थी, हानिया आर्मिश के लिए, सबके लिए लाई थी। तो सबको अलग अलग बना के दे रही थी। पहले तो एक साथ इन्होंने पैक करके ले आई थी कि अलग अलग क्या करूँगी मैं पैक, तो टाइम भी लग जाएगा। तो यहाँ पे सबको सबके गिफ्ट मिल गए थे। और रात में सेहरी के टाइम उमेर मामा ने भी इनको पैसे दिए थे, तो सब बच्चों को दिए थे उमेर मामा ने। उन्होंने भी 100 रुपये सबको दिए थे। अम्मी ने 200 रुपये दिए थे। और चाची ने इनको दिए थे 500 रुपये तीनों को, चारों को 500 रुपये दिए थे, क्योंकि मिशल की बर्थडे थी। और हानिया आर्मिश और राफ़े की, हानिया आर्मिश और राफ़े की वो रोज़ा खुशाई थी। और मिशल कह रही हूँ, आयत की बर्थडे थी। आयत को भी 500 रुपये, तो इनको 500 रुपये देते। तो दादी ने भी इन तीनों को 1000 रुपये दिए थे। अब 1000 रुपये में से तीनों की अलग वो बनेगी, तो अलग बाद में बताऊँगी मैं। 1000 रुपये में इनकी तीनों के वो हो जाएगी डिवाइड। और राफ़े को अलग मिले थे 500 रुपये। दादी ने राफ़े को दूसरे दिन दिए थे 500 रुपये और इन तीनों को दिए थे 1000 रुपये।
और यहाँ पे इज्जा ने भी 500 रुपये दिए थे, उसको पगड़ी बनाई थी, उस पर 500 रुपये 100 रुपये की नोट लगा के। और अम्मी ने उसके पैसों के साथ साथ में आयत को भी पैसे दिए थे, और आयत के पैसों के साथ साथ उसको ये 2 फ़्रॉकें भी दी थी। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और बहुत प्यारी थी, और गंजा पे बनी हुई थी और बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। एक लोन की थी और एक ये थी, तो अम्मी ने ये ला के दी थी इसको फ़्रॉक। ये घर की सिली हुई नहीं थी, रेडीमेड थी, तो बहुत प्यारी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और उनके भाइयों ने भी गिफ्ट दिए थे, और नानू ने उसके अलावा इसको टॉयज़ भी दिए थे कि ये एक तो इनमें से गुम कर दिया था, खोल भी दिया था, और ये जो बचा था मैं आपको दिखा रही थी। और ये फ़्रॉक का बैग था जो मैं आपको दिखा रही थी। और हमारा रहता है गिफ्ट जो हमने ला के नहीं दिया, हमने भी इसको बहुत अच्छा सा गिफ्ट ला के देना था। इसको टेडी बियर बहुत पसंद है, और ये भाइयों ने दिया था इनके, ये बचता है और लाइट भी जलती है। और हम लोग रह गए थे देने से, हमने देना था इसको बड़ा वाला टेडी बियर। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। यहाँ इनके चाची के बच्चे खेल रहे थे और हमारे बच्चे खेल रहे थे, इनको मज़ा आ रहा था बहुत। यहाँ मिशल के और अबू बकर की भी दोस्ती हो गई। अम्मी और पापा हार भी लाए थे बच्चों के लिए, और छोटे छोटे इस तरह के गिफ्ट वगैरह देते रहते हैं बच्चों को वो लोग। तो वीडियो बहुत, और हमें बहुत अच्छा लगा था सबसे मिलके, और सब आपस में मिलके बातचीत करी, बहुत मज़ा आया।